नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आ जाइए। आप सब कैसे हैं? स्वास्थ्य ठीक ही होगा उम्मीद कर रहा हूं। वैसे आसपास बहुत सारे लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है क्योंकि मौसम परिवर्तन हो रहा है। अपने अपने टीम में भी बहुत लोग बीमार है। राम निवाजी बीमार है, CR देवासी सर भी बीमार जैसे ही है। मैं अभी अभी ठीक हुआ हूँ, फिर भी क्लासेस में गैप आप लोगों के नहीं आने दिया था। तो कामना ये कर रहे हैं कि आप लोग जो है सकुशल रहेंगे और अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो कल की क्लास जिसने नहीं देखी है वो पहले जो है इस क्लास से पहले वो वाली क्लास देखनी जरूरी है, क्योंकि सिंधु सभ्यता के अंदर जो मेन मूल क्लास है वो कल है। ज्यादातर प्रश्न वहां से बनेंगे और जो बचेंगे वो यहां से बनेंगे। बढ़िया तरीके से अपन आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहले जो है अपन लगभग एक माह मान के चलो अपन पढ़ेंगे भारतीय इतिहास कि गुरुजी इतना समय, फिर बाद में जो है अपन पढ़ेंगे भारतीय इतिहास पढ़ेंगे कि इतना समय, फिर बाद में हमारा सिलेबस कैसे कवर होगा। तो देखो, मैं आप लोगों को मुश्किल से एक दिन के अंदर आधे पौने घंटे की 40-45 मिनट की क्लास देने वाला हूं। उसके बाद में आप लोगों को इसी पे अभ्यास करना है। ठीक है, तो मुश्किल से आप लोग जो है SST साथ साथ कवर होती रहेगी अपने, लेकिन दूसरे जैसे कि हिंदी, साइकोलॉजी, ये सारी चीजें जो है आप लोगों को अदर जो सब्जेक्ट है साथ साथ वो भी तो पढ़ना है। तो इसलिए दिन में मैनेज करें अपने आप को कि कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो फिर जो है रूटीन बनेगा, उस हिसाब से आप आगे बढ़ते रहें। रही बात कि जनवरी में बहुत कम संभावना है वैसे एग्जाम होने की, क्योंकि इलेक्शन टाइम रहेगा और बहुत सारी चीजें अभी तक जो है विज्ञप्ति आने में भी अभी थोड़ा बहुत समय लगेगा। इसलिए जब तक विज्ञप्ति नहीं आती अपन बहुत आराम से और व्यवस्थित समझते हुए आगे बढ़ेंगे। अपन किसी तरह की उतावल नहीं करेंगे, है ना। मारवाड़ी में शब्द है उतावल, यानी जल्दबाजी, वो नहीं करेंगे। जैसे ही अपन को लगेगा कि अब जो है भैया सब कुछ क्लियर हो चुका है, ये चीज आ चुकी है, ये ऐसे हो चुकी है, तो अपन जो है अपनी गति को बूस्ट कर देंगे। अपन को जरूरत पड़ी तो दिन की 2 क्लास भी दे देंगे। अपन को जरूरत पड़ी तो भाई 40-45 मिनट की क्लास से 1.5 घंटे की दे देंगे, 2 घंटे की दे देंगे। तो वो सारी चीजें अपन मैनेज करेंगे। रही बात कि सर तब तक कोर्स पूरा हो जाएगा, बिल्कुल 100% आप लोगों के परीक्षा से पहले जो है अपने किसी भी कंडीशन में SST का कोर्स जो मैं करवा रहा हूं वो कंप्लीट होगा। पर्यावरण का शुरू करेंगे, पर्यावरण का भी कंप्लीट होगा L1 वालों के, दीपावली बाद शुरू करेंगे। और साइंस की क्लासेस भी शुरू होगी। तो उसके लिए चिंता मुक्त रहो। जब तक हम हैं तो हमारा प्रयास देखो, हमारे लेवल पे हम अच्छा ही करने की कोशिश करते हैं। तो टाबरो जुड़ जाओ और शेयर कर देना सभी बच्चों के साथ। बताओ आवाज वगैरह सही आ रही है कि नहीं, क्योंकि जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। बिल्कुल आराम से आज दिन तक मैंने जितने बैच पढ़ाए बिल्कुल व्यवस्थित और एग्जाम से पहले पूरे किए ही है। तो बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से अपन आगे बढ़ेंगे। आप लोग पढ़ो, समझो चीज को, उसके अनुसार आगे बढ़ना है। जब जब जो आप लोगों को मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी मैं समय समय पे देता रहूंगा आप लोगों को। रिवीजन की क्लासेस आपके OPD पे चल ही रही है। फिर अब जैसे पशु परिचर की कंप्लीट होने के बाद में रीट के रिवीजन की शुरू कर देंगे। चिंता मत करो, सारी चीजें होगी। ठीक है, हाँ आवाज एकदम ओके है। चलो, तो अब देखो शेयर वेयर करते रहना। अपने को याद नहीं आता है बीच में कहना और सब्सक्राइब करने का वगैरह कहना। तो जो नए बच्चे जुड़ते हैं वो एक चीज कर दें कि सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करें। फिर कई जने कहते हो ना सर हमें तो नोटिफिकेशन मिला नहीं। नोटिफिकेशन ऑन करना होता है, सिस्टम होता है यूट्यूब पे वहां से, क्योंकि अपनी क्लासेस सारी सारी यूट्यूब पर ही रहती है। ठीक है, चलो टाबरो बड्डा आगे। ठीक है, जुड़ जाएंगे। बाकी जो है अभी 1300-1400 बच्चे तो जुड़ गए हैं, बाकी जो है जुड़ जाओ फटाफट, क्योंकि जो है मजा क्लास का ये GGD का आप लोगों को पता ही है। चलो अब देखो, कल जो है काफी सारी चीजें अपन ने पढ़ ली, इसका विस्तार पढ़ लिया, काफी सारी जो है इसके जो विशेषताएं थी वो पढ़ ली, बहुत सारी चीजें पढ़ी है। तो इसलिए कह रहा हूं इससे पहले वाली क्लास बहुत जरूरी है। अब चलते हैं अपन आगे। ठीक है, कल की ही क्लास को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो अब क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर प्रशासन कैसा था। प्रशासन से मतलब क्या कि क्या उस समय कोई राजा हुआ करता था, या कोई लोकतंत्र सरकार हुआ करती थी जिसे जनतंत्र भी कह देते हैं, या कैसा शासन था। तो ये चीजें भी पूछी जाए। अच्छा एक चीज ध्यान में रखना, मैं आपको न तो पढ़ाऊंगा भाई कॉलेज लेक्चरर लेवल की पढ़ा दूं, तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको रेट के लेवल की चलनी है ना। मैं आपको बिल्कुल डाउन टू अर्थ वाली पढ़ाऊंगी। मैं हाँ भाई ये तो सवाल ही बाहर जाए वो नहीं, अपन चलेंगे रेट के लेवल पे। बहुत ज्यादा विस्तृत भी नहीं पढ़ना आप लोगों को, क्योंकि फिर वो याद नहीं रहता है और वो कोई काम का भी नहीं है। अपने पात्रता शानदार तरीके से क्लियर हो जाएगी और बढ़िया सब कुछ होगा। तो उसके लिए निश्चिंत रहो कि गुरुजी फलानी जगह वो बताया है, इतना बता दिया, तो वो मतलब नहीं है। हमें पता है लेवल, है ना। रीट के तो हम यहाँ भाई रहे हैं, तो हमें पता है क्या लेवल रहता है। टीचर वैकेंसी में आप लोग चिंता छोड़ो, क्योंकि ये चीजें भाई जिसका काम उसी को साजे वो वाली बात है। ये चीजें हमें ज्ञात है, तो ये लेवल है कि ये इतना जानना है आप लोगों को। ठीक है, अब देखो ये क्या है कि गुरुजी ये क्या है।
तो ये याद करने की है ट्रिक। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे इस पे आते हैं कि डायरेक्ट याद करो सबसे पहले कि हंटर और हिलर ने क्या कहा। अब देखो कोई ये भी कहता है कि जनतंत्रात्मक था, ठीक है, कोई ये भी कहता है कि पुरोहित थे, और कोई ये भी कहता है कि राजा था। तो यहाँ पे कहा किस किसने, ये पूछ लेता है एग्जामिनर कि बताओ ये किसने कहा। तो देखो हंटर और हिलर है वो कहते हैं कि जनतंत्रात्मक व्यवस्था थी यहाँ। जनतंत्रात्मक यानी कि जो जनता चाहती थी वैसा ही शासन चलता था। देखो समाज अलग है, समाज मात्र सत्तात्मक था, शासन अलग है, शासन की बात अलग हो रही है। तो यहाँ पे जनतंत्रात्मक किसने कहा, हंटर और हिलर ने कहा। स्टुअर्ट पिगट महोदय कहते हैं कि ये तो यहाँ पे पुरोहितों का राज था, कि पुरोहित शासक था। और मैके क्या कहता है कि यहाँ जो है शासक हुआ करते थे, यानी राजा हुआ करता था। क्या कहता है मैके, कि अर्नेस्ट मैके आएगा पढ़ने में, मैके कहता है कि यहाँ पे राजा हुआ करता था, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपने को ये चीज भाई, जब जैसे जैसे आप भारतीय इतिहास में आगे बढ़ोगे भूल जाओगे फिर ये चीजें, इसलिए यहाँ पे ऐसे याद रखना, हट जा एसपी मैं शासक हूं, ठीक है। भाई कोई गया व्यक्ति, एसपी साहब है कि हट जा एसपी मैं शासक हूं, मैं बता रही हूं ना मैं शासक हूं, मेरी तो व्यवस्था में लगना है तुम्हें, तो हट जा एसपी मैं शासक हूं। अब यहाँ पे हट जा एसपी मैं शासक हूं से क्या मतलब है, यानी कि ये देखो हट जा इसको एक साथ लेना है, ठीक है, एसपी को आपको एक साथ काउंट करना है, और फिर मैं शासक हूं इसको फिर वापस एक साथ काउंट करना है। इसी तरीके से याद रह जाएगा हट जा, यानी कि यहां पे आप लोगों को क्या ध्यान रहेगा, हंटर हिलर, हंटर और हिलर हमेशा साथ में पढ़े जाएंगे, तो हंटर और हिलर आप लोगों को याद रहेगा। और इस ज से क्या मतलब है, जनतंत्रात्मक, क्या मतलब है, जनतंत्रात्मक इन्होंने कहा। हट जा एसपी यानी कि स्टुअर्ट पिगट, स्टुअर्ट पिगट, स्टुअर्ट पिगट, देखो इसने क्या कहा है, पुरोहित कहा है, तो पी का मतलब क्या है, पुरोहित। स्टुअर्ट पिगट ने क्या है कि यहाँ पे तो भाई पुरोहितों का राज हुआ करता था। और मैं शासक हूं यानी कि मैं नहीं रहे, मैके ने कहा है, मैके ने कहा है कि यहाँ पे या तो शासक हुआ करते थे या फिर यहाँ पे राजा हुआ करते थे, या फिर ये भी कह सकते हैं कि राजतंत्रात्मक, राजतंत्रात्मक। और ये प्रश्न यदि पूछते हैं तो इसी अनुसार पूछे जाते हैं कि किसने क्या कहा। तो हट जा एसपी मैं शासक हूं, इतनी चीज याद रखनी है और हमेशा हमेशा के लिए दिमाग में चिपक जाएगा, फिर आपके भूलने का कोई चांस है ही नहीं, कि कहीं कोई चांस नहीं है, ठीक है। कि अब जो है कितना इतिहास आप याद कर लो भूलोगे नहीं किसी भी कंडीशन में। अच्छा कल एक बच्चे कह रहे थे कि सर स्क्रीनशॉट लेने देना, ठीक है बेटा ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है, इस स्लाइड का ले लो, फिर आगे भी याद आएगा बता दूंगा मैं आप लोगों को। सर एसएसटी प्री मेंस का सिलेबस एक ही है क्या, बेटा सिलेबस वगैरह ये चीजें आप पूछ के समय मत व्यर्थ किया करो, इंटरनेट पे सब कुछ मिलता है तो वहां से देख लिया करो। और इसके अलावा जो है मैंने खुद ने वीडियो बना रखे हैं, तो आप लोग ये चीजें पूछने से बढ़िया है कि अपने लेवल पे कुछ काम कर लो। जितने आत्मनिर्भर बनोगे ना आप लोगों का लोग फायदा नहीं उठाएंगे, जितने आप आश्रित हो जाओगे, मान लो मेरे ऊपर ही बहुत ज्यादा आश्रित हो गए, मैं आप लोगों का फायदा उठाने लग जाऊंगा। तो इसलिए इतने आश्रित मत बनो। आजकल जो है स्वावलंबी बनने की, आत्मनिर्भर बनने का दौर है, और आप लोग बिल्कुल ही आश्रित बन जाओगे, मैं भगवान कसम कह रहा हूं, आप लोगों का लोग इतना फायदा उठा लेंगे कि बाद में पता चलेगा कि हमारा तो फायदा उठा लिया इन्होंने, ठीक है ना। तो ये चीज है कि आप लोग इतने मतलब थोड़े से जो है अपने स्तर पे भी ये चीजें देख सकते हो, है ना, ये बहुत आसान है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। भाई अपने यहां से वो चीज देखे ना कि ये चीज हमें याद नहीं होती, हम पढ़े कैसे ये चीज, वो चीज अपन करें तो अपने लिए भी बढ़िया है। अब आप लोग मतलब बेसिक से सवाल पूछो और उसमें ही समय जाया करोगे। तो लोग तो मतलब भेड़िए की दृष्टि से, भेड़िए वाली पद्धति से बैठे हैं कि हमें कोई मिले और हम जो है उसका फायदा उठाएं। तो ये मौका किसी को देना ही क्यों, अपने आत्मनिर्भर बनो थोड़े से। मैं तो कह रहा हूं मुझे भी ये मौका मत दो, है ना, मैं तो कह रहा हूं मुझे भी, मैं तो एक फैमिली मेंबर की तरह पढ़ा रहा हूं, फिर भी मुझे भी मौका मत दो। इतने तो आत्मनिर्भर आप बन जाओ, कम से कम मेरी इस बात को जो है अमल में लाना। अब देखो क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता में आयात की जाने वाली वस्तु है। अब देखो आयात यानी कि ये कैसी सभ्यता थी, कल अपन ने पढ़ी ये व्यापारिक सभ्यता थी, थोड़ी थोड़ी अपन रिवाइज भी करते चल रहे। ये कैसी थी, ये व्यापारिक सभ्यता थी। अपन ने देखा कि यहाँ पे शिल्पी और कुम्हारों का महत्व बहुत ज्यादा था। कैसी सभ्यता थी, व्यापारिक सभ्यता थी। अब व्यापारिक सभ्यता यानी कि आयात और निर्यात दोनों चीजें करते थे। तो जो आयातित चीजें होती है उसमें प्रश्न बनने का पैटर्न ये है कि पूछते हैं कि कौन सी चीज कहां से आयातित की गई, ठीक है, कौन सी कहां से आयातित की गई, ये चीज भी जो है पूछी जाती है। तो ये इनसे बार जो है नहीं पूछा जाता। और
इतिहास के अंदर कहां से क्या प्रश्न बनता है वो मैं साथ साथ बताता हुआ चलूंगा, आप लोगों को पैटर्न ध्यान में रखना है। इसके अलावा फिर जैसे ही अपनी टॉपिक पूरा होगा, मैंने आप लोगों को कहा है कि उस टेस्ट सीरीज जिसके अंदर आपको 8000 प्रश्न जेजेडी ऐप पे प्रैक्टिस, जैसे आज ये टॉपिक पूरा हो जाएगा इसके बाद में प्रैक्टिस करना, वहां पे आप लोगों को व्याख्या में प्रश्न में कई चीजें एक्स्ट्रा मिलेगी। एक्स्ट्रा मिलती है, नोट डाउन कर लो, सीधी सी बात है ना, उसे जो है मिस नहीं करना है। काफी सारे प्रश्न, अपन एक भी प्रश्न नहीं छोड़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखो चांदी और टीन ये कहां से मंगाते थे? चांदी और टीन मंगाते थे ईरान और अफगानिस्तान से। ये वो क्षेत्र है जहां से ये चीजें मंगाई जाती थी। तो ग्रीन में जो लिखा हुआ है वो चीजें हैं और कहां से मंगाई जाती। तांबा, तो देखो तांबा अपने राजस्थान में बहुत होता है, खेतड़ी वाला बेल्ट पूरा तांबा उत्पादित करता है, तो खेतड़ी से ये तांबा अपने राजस्थान से भी मंगाते थे। बोलो, सिंधु घाटी सभ्यता, अब राजस्थान में भी तो स्थल है कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का, और बलूचिस्तान से भी मंगाते थे। सोना कहां से मंगाते थे? ईरान से मंगाते थे, अफगानिस्तान से मंगाते थे और कर्नाटक। या फिर कर्नाटक नहीं आके आप लोगों को क्या पूछ सकते हैं, दक्षिणी भारत दे देंगे कि क्या दक्षिणी भारत से मंगाते थे, कर्नाटक नहीं आ गया। जैसे कि आज सीईटी के पेपर में एक सवाल आया कि परिधान नगरी किसे कहा गया, परिधान नगरी किसे कहा जाता है। अब सीधी सी बात है, इस परिधान को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वस्त्र, और आप लोगों को बहुत बड़ा रखा है वस्त्र नगरी भीलवाड़ा, ठीक है, आप लोगों को बहुत बड़ा रखा है वस्त्र नगरी भीलवाड़ा। इसी तरीके से सीईटी स्नातक स्तर में एक सवाल घुमा कर दिया था एग्जामिनर ने कि इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एक्सेशन, जिसको बोला जाता अधिमिलन पत्र या विलय पत्र, बस चीज को वही घुमाई जाती है। एग्जामिनर क्या करेगा, नया प्रश्न कैसे बनाए? अरे इतने ही मतलब शिक्षक आ गए हैं, सारे तरीके से पढ़ा रहे हैं, मतलब नया प्रश्न बनाए कैसे, तो वही चीज घुमाएगा। यहाँ पे आप लोगों का आईक्यू लेवल चेक करता है एग्जामिनर। मुझे ये प्रश्न पर्सनली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये प्रश्न सब जगह से पढ़ा हुआ है, लेकिन इस तरीके से कोई नहीं पढ़ाता, इस तरीके से सब पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे ये चीजें, इसीलिए मैं क्लियर कर रहा हूं कि ये चीजें। और अंतिम समय में जो बच्चे अभी तक देखो सीईटी 12+2 की अपने मैराथन दी नहीं, एक चीज ये चीज हम भी, यदि आप मैराथन देते हैं ना 8 घंटे की 10 घंटे की, तो वो हमारी मजबूरी होती है, तब देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि आप लोग चाहते हो अंतिम समय में 15 दिन महीना बचा है, आप जितना सेल्फ पढ़ोगे, या क्लास देखनी आधे घंटे घंटे 1.5 घंटे की देखो, बस इससे ज्यादा नहीं। जब आप अंतिम समय पे जितना सेल्फ पढ़ोगे उतना आप ज्यादा पढ़ पाओगे, उतना आप अच्छी तरीके से नोट कर पाओगे, अपनी जरूरतों के हिसाब से पढ़ पाओगे। आज के सीईटी के पेपर के अनुसार, मॉडरेट लेवल का पेपर है, आज के सीईटी के पेपर के अनुसार जो है विद्यार्थियों को अब लगा कि हाँ यार हम जो है सेल्फ पढ़ लिए होते, क्योंकि मैराथनों से क्लास में आखिर में सवाल मिलके कितने मिलेंगे, लेकिन सेल्फ पढ़े होते तो कहीं ना कहीं से चीजें चलती है। थ्योरी पढ़े होते तो कहीं ना कहीं से बेसिक क्लियर होता है। मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं ऑब्जेक्टिव क्लास नहीं लेके यूट्यूब पे थ्योरी क्लास लेता हूं, और 24 घंटे के अंदर यदि 50,000 विद्यार्थी, कल की क्लास को 50,000 विद्यार्थी ने थ्योरी क्लास को देखा है, तो मेरे अपने खुद के लिए एक बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए, और मेरे जेजेडी परिवार के लिए भी ये उपलब्धि है कि हाँ ये वह प्लेटफॉर्म है जहां से सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं थ्योरी की क्लासेस भी करवाई जाए, और वहां पे भर भर के विद्यार्थी लाइव पढ़ने भी आते हैं, और जो है यहां से उस क्लासेस पे व्यूज से पता चलता है कि इनका विश्वास कितना है, और उसी विश्वास पे कायम रहने की, खरा उतरने की प्रयास हम दिन रात करते हैं। अब आप लोगों को स्ट्रेटेजी में आगे आगे शॉर्ट में बहुत सारी टिप्स दूंगा, आप लोगों को रहना है कंटिन्यू। तो आप लोगों को एक सवाल आप लोगों को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे पता है किस समय आपके दिमाग में क्या बात आएगी, और उसका जवाब मैं ऑलरेडी दे दूंगा, तो आप लोगों को पूछना नहीं है। और थोड़ा सा अपने को जो है स्ट्रेटेजी क्लियर होनी चाहिए दिमाग में कि कब क्या करना है, क्या देखना है ये चीज, क्योंकि पछता रहे हैं वे लड़के जो इस समय जो है 4-4, 6-6, 8-8 घंटे जो है खराब कर रहे थे यहाँ पे, सिर्फ मतलब ऑब्जेक्टिव क्लासेस के चक्कर में। सीधी सी बात है भैया, ये चीजें हैं आप लोगों को समझ जानी चाहिए। हाँ, पेपर का लेवल अच्छा था, अच्छा ही होना चाहिए, पढ़ने वालों को तभी फायदा होगा, है ना। पढ़ने वालों को पता कैसे चलेगा कि ये वास्तव में सीरियस स्टूडेंट है, मुझे अच्छा लगा, एक्चुअल में ऐसा लेवल होना चाहिए। लाजवत मणि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो लगाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं यानी कि लगाना ही है, ये सवाल बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये सवाल एग्जामिनर का फेवरेट रहता है। लाजवत मणि कहां से मंगाते थे? बदख्शां। अब बदख्शां ना आके आप लोगों को कहते हैं अफगानिस्तान, तो भी आप लोग सही करके आओगे। कहां से मंगाते? अफगानिस्तान से मंगाते, ठीक है, बदख्शां अफगानिस्तान के अंदर ही। फिरोजा ईरान से मंगाते थे, गोमेद सौराष्ट्र से मंगाते थे। सौराष्ट्र यानी कि ये न पूछ ले आप लोगों को गुजरात, तो भी आप सही करके आओगे, ठीक है। ये जो आयातित वस्तुएं, इनसे ज्यादा जो है बाहर पूछने वाला एग्जाम है नहीं, एग्जामिनर नहीं है, ठीक है। सीसा, अब सीसा जस्ता आपने पता है कि भैया जावर के अंदर माइंस थी,
ठीक है, राणा लाखा के समय आपने पढ़ा है तो राजस्थान सबसे पहले नंबर पे, फिर ईरान और अफगानिस्तान से सेल खड़ी। अब अपन ये सेल खड़ी पढ़ते हैं ना, बार बार स्टेटाइट होता है, ठीक है। ये इससे क्या बनती थी, इससे बनती थी मोहरें, एक तरह का पत्थर ही होता था ये, है ना, सेल खड़ी की मोहरें। ये प्रश्न है आपके लेवल का, रेट पात्रता लेवल का प्रश्न क्या है कि मोहरें किससे बनाई जाती थी, मोहरें किससे बनी होती थी, सेल खड़ी से बनी होती थी। श्योर क्वेश्चन है, एक तो ये बदख्शा वाला, एक जो है सेल खड़ी वाला, ये श्योर क्वेश्चन है। मोहरें किससे बनी होती थी, ये चीजें जो है डायरेक्ट पूछी जाती है। बलूचिस्तान से, राजस्थान से और गुजरात से मंगाई जाती थी। ये नील रत्न कहां से मंगाई जाती, ये भी बदख्शा से मंगाया जाता था। शिलाजीत, अब शिलाजीत कहां होती, जंगलों के अंदर, तो हिमालय के क्षेत्र से मंगाते थे। ये लकड़ी, यहां पे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ कि लकड़ी कहां से मंगाते थे, कश्मीर। कश्मीर ना पूछ के आप लोगों को गए कि मांडा से मंगाते थे, तो आप कहोगे हाँ, क्योंकि कल अपने उत्तरी क्षेत्र भारत के अंदर पड़ा था मांडा, और उत्तरतम पड़ा था सोर्दगुई मुंडीकाग, याद है कि नहीं है। उत्तरतम अफगानिस्तान के अंदर मुंडीकाग और सोर्दगुई, और उत्तरी क्षेत्र भारत के अंदर चिनाब नदी के किनारे है मांडा। यहां पे देखो हड़प्पा जो सभ्यता स्थल है, ठीक है, एक तो पूरी संस्कृति हो गई, एक हड़प्पा जो सभ्यता स्थल है, वहां पे लकड़ी के ताबूत मिले हैं। एक बार प्रश्न, बड़ा मजेदार प्रश्न आया, जो स्तरीय पढ़ाई करते हैं वही सही कर पाते हैं, कि हड़प्पा के अंदर मिली हुई लकड़ी के ताबूत है, वो कौन सी लकड़ी से बने हुए, कौन से वृक्ष की लकड़ी से। तो मैं आप लोगों को देखो यहां से अंदर का प्रश्न बता रहा हूं, वो देवदार की लकड़ी के थे। कौन सी लकड़ी, देवदार की लकड़ी थी, जो कश्मीर या मांडा से जो मंगाई जाती थी, वो देवदार की लकड़ी के बने हुए थे। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, एक एक प्रश्न आप लोगों को इतना लेवल का मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने में, कहीं बोर होने का तो सवाल ही नहीं। हाँ, आपको पढ़ना अनुशासन के साथ पड़ेगा, ठीक है, पढ़ना अनुशासन के साथ। मैं देखो आप लोगों की पढ़ाई में चार चांद नहीं लगा दूं आप लोगों के लिए, मतलब व्यवस्थित एकदम, यहां से एक रुपया खर्च करने की आप लोगों को क्लास के लिए तो जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरी गारंटी है कि जो पेड कोर्स लेके विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, या जहां से भी उनकी देखो होती भी है कि हम पेड क्लासेस पढ़े, उन्हें भी यहां से क्लास देखनी ही पड़ेगी। ये मेरी गारंटी, मेरा विश्वास है। क्यों? क्योंकि ये पिछले 3 साल से जो है राजस्थान देख रहा है, ठीक है, क्योंकि ये चीजें याद करनी होती है। अब चंदन अपन क्या देखते हैं, कहां पे होते हैं, ये कर्नाटक के अंदर होता है चंदन भी, ज्यादातर चंदन के वृक्ष। तो चंदन कहां से मंगाते थे, दक्षिण भारत। अब दक्षिण भारत आ जाए चाहे कर्नाटक आ जाए, आप लोग जो है गलत नहीं करके आओगे, ठीक है। चलो लीजिए, आज याद आ गया स्क्रीनशॉट लेने देने का, चलो लीजिए स्क्रीनशॉट। पीडीएफ नहीं मिलेगी बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो भले, ठीक है। लाल चंदन, पुष्पाराज, कहां का थे, कौन सी मूवी थी, साउथ की मूवी थी, साउथ की थी ना, पुष्पा, चुकेगा नहीं, तो वो मूवी साउथ की, तो ये साउथ याद रख लेना कि चंदन कहां है अपने। हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब एक एक चीज व्यवस्थित तरीके से पढ़ते हैं कि अंतिम संस्कार की क्या विधियां रही। यहाँ पे अंतिम संस्कार की क्या विधियां रही, प्रश्न जो है हर लेवल से कहीं से भी बनाया एग्जामिनर, लेकिन अपन जो है रीट पात्रता के लेवल को ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़ेंगे। तो अंतिम संस्कार की विधियां जो है 3 तरह की देखने में आती है। अब 3 में मतलब एक सेमी विभाजन कह सकते हो, उप विभाजन आप कह सकते हो, जिसको कलश समाधान कहा जाता है, वो आप मान सकते हो। लेकिन यहां पे ये चीज ध्यान रखना, देखो एक तो होता है पूर्ण समाधिकरण। समाधिकरण का मतलब है, अब कोई समाधि लेगा तो कैसे लेगा, समाधि लेगा तो जैसे जमीन में समाधि ली तो खड्डा खोदेंगे, समाधि ले ली ऊपर वापस मिट्टी डाल देंगे तो वो समाधि होगी, यानी कि कैसा होता है, एक तरह का दफनाना, ठीक है, दफन करना। तो पूर्ण समाधिकरण यानी कि जो है शव को पूरी तरीके से दफना दिया। ज्यादातर इनमें जो सिर उत्तर दिशा में किया जाता था, ये दिशा भी जो है पूछ लेते थे, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ज्यादातर जो है सिर उत्तर दिशा में किया जाता था। पूर्ण समाधिकरण के अंदर क्या करते थे, दफनाते थे। आंशिक समाधिकरण, अब कई जने जो नए नए होते तो क्या गुरुजी आधा दफनाते थे, नहीं, आधा नहीं दफनाते थे, दफनाना तो पूरा ही पड़ता था। लेकिन इसमें क्या करते थे, शव को जो है पशु पक्षियों के खाने के लिए छोड़ देते थे, जैसे दादू संप्रदाय के अंदर होता है, ठीक है, दादू दयाल जी जो अपन पढ़ते हैं ना, उनमें होता है। तो इसमें क्या करते थे, पशु पक्षी, यहां लिख लेता हूं ताकि आप लोगों को ध्यान रहे, पशु पक्षियों के खाने के लिए जो है छोड़ देते थे। उसके बाद में जो पीछे बच जाती थी, बॉडी के भाग बच जाए, हड्डियां बच जाए, उनको जो है दफना दिया जाता था। तो वो होता था आंशिक समाधिकरण, कि पशु पक्षियों ने जितना खा लिया उतना ठीक, उसके बाद में जो है इसको दफना दिया जाए, तो वो होता था आंशिक समाधिकरण। और ये दाह संस्कार, ये कैसा होता था, इसमें तो देखो मुखाग्नि जो दी जाती है ना, मुखाग्नि
यानी कि इसमें क्या होता था, आग चिता वाला, भाई इसमें क्या होती थी, चिता होती थी, ठीक है, इसमें दाह संस्कार के अंदर। और फिर आप लोगों के आता है यहाँ पे एक कलश समाधान। इस कलश समाधान में क्या होता था, इस कलश समाधान में ये होता था कि इसमें भी पहले तो शव को जो है पशु पक्षी खा लेते थे, उसके बाद में जो बची हुई हड्डियां होती थी या बचा हुए जो अवशेष है उसको एक कलश में डाल के उस कलश को दफना दिया जाता था। उस कलश में डाल के उस कलश को दफना दिया जाता था, इसको कहा जाता था कलश समाधान। तो ये कलश समाधान आप एक तरीके से ले सकते हो, मैंने यहां ऑब्लिक में लिखा है, आप इसके यहां लिख लेना। कलश समाधान एक तरीके से आप आंशिक समाधिकरण के अंदर ही ले सकते हो, एक दाह संस्कार है, ये अलग से ध्यान में रखना। अब देखो ये क्या करते थे कि भाई इनको डर लगता था कि कहीं मतलब भाई मर गया इंसान, दफना दिया और कोई चीज मन में रह गई, कहीं वापस नहीं आ जाए है मांगने के लिए, कहीं आत्मा आके भाई परेशान नहीं करे। तो ये साथ में खाने पीने की वस्तु है, इनका प्रिय पशु होता था तो पशु को भी दफना देते थे। रोपड़ में कुत्ते को दफनाने के अवशेष मिले, ठीक है, कहीं बकरे दफना देते थे साथ में, बकरे बकरी खाने पीने की वस्तुएं। कई जगह तो है जो इनकी ज्वेलरी वेलरी, भाई किंग जीव भाई गहनों में रह जाए है, किंगो जीव के मेरे तो नेकलेस बटे रेगो मैं पाछो जाऊं लेवने, कोई सास मरगी मान लो और के मेरे तो नेकलेस बटे रेगो मैं बटी जाऊं पाछी लेवने, तो मतलब क्या हुई, और कॉपी पेस्ट वाला हो गया। अरे भैया बुक के बारे में बाद में पूछ लेना, पढ़ाने दो, तुम इतनी बढ़िया क्लास चल रही है ना, आपको क्षमा चाहता हूं लेकिन 30 मिनट के टाइम आउट पे डाल रहा हूँ। टाइम आउट डालना यानी ब्लॉक करना नहीं है, आप इससे ये सीखेंगे कि कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ठीक है। बुक वगैरह की जानकारी कंटिन्यू क्लास देखा करो, दे दी जाती है। तो यहाँ पे मतलब क्या कह रहा था मैं, हाँ कोई सास मर गई तो उसके दिमाग में कि मेरा वो कंठी मेरी वहीं रह गई, मेरा हार वहीं रह गया, वो बहू पहन लेगी, मैं जाती हूँ वापस लेने। तो इस चक्कर में मतलब वापस नहीं आ जाता, वो उनके साथ में ही दफना देते, तो फिर बाद में खुदाई में मिले हड्डियों के साथ में, है ना। तो इसको कहा जाता था समाधिकरण। समाधिकरण ये हड़प्पा वाले जो है भाई एक तरीके डरते भी थे, वापस नहीं आ जाएगा लेने, दो क्या हाँ लेन जाओ ठीक है, इस तरीके से। चलिए अब देखो सिंधु सभ्यता का पतन हो गया, भाई डायनासोर हुए, डायनासोर के भी पतन हुए, तो ये सिंधु सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। तो पतन हुआ कैसे होगा, जब ये इतनी जबरदस्त सभ्यता थी कि इतना नगरीकरण, इतनी व्यापारिक सभ्यता, इतनी सारी मतलब जबरदस्त इनकी ये सारी चीजें थी, तो पतन क्यों हुआ, कि कोई प्रलय आया होगा, कोई बाढ़ आई होगी, कोई बीमारी फैली होगी, कोई चीज। तो इसमें जो है अलग अलग जो है इतिहासकार थे, उन्होंने अलग अलग जो है उन्होंने मत दिए। किसी ने कहा कि बाढ़ आने से हुआ, किसी ने कहा कि यहाँ पे भौतिक आपदा आई, किसी ने कहा प्राकृतिक आपदा आई, इस तरीके से अलग अलग। तो ये अलग अलग इतिहासकार के अनुसार ही पूछा जाता है। तो भयंकर बाढ़ से जो है अपने बताया मार्शल साहब ने, जॉन मार्शल सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर मैके और एसआर राव साथ में ध्यान रख लेना। तो मार्शल साहब क्या कहते हैं, कहीं बाढ़ आ गई तो वहां पे जो है सेना की मदद ली जाती है, सेना में जो है मार्शल वगैरह होते हैं। तो बाढ़ में मार्शल, ध्यान रखना कि बाढ़ का यदि पूछेंगे तो मार्शल है। भौतिक परिवर्तन हुआ है, तो जब भौतिक परिवर्तन हो तो सहन शक्ति होनी चाहिए, सहन करना चाहिए, इसलिए ध्यान रखना साहनी ने कहा है। किसने, दयाराम साहनी। मलेरिया फैल गया या प्राकृतिक आपदा, तो कैनेडी, डॉक्टर कैनेडी, ऐसे याद कर लेना, डॉक्टर कैनेडी। भाई मलेरिया फैला है, मलेरिया हुआ है तो डॉक्टर के पास जाना, डॉक्टर कैनेडी। कौन से, KUR कैनेडी। तो मलेरिया या प्राकृतिक आपदा पूछे तो KUR कैनेडी के अनुसार। फिर कहा कि आर्यों का आक्रमण हुआ, भाई इनके बाद में ऋग्वैदिक सभ्यता आएगी, उत्तर वैदिक सभ्यता आएगी, तो इनके बाद में तो फिर कईयों ने अनुमान लगाया कि बाद में वैदिक सभ्यता आई, तो उन्होंने आक्रमण किया जिस वजह से ये जो है बस्ती नष्ट हो गई। तो आर्यों का आक्रमण, ये मतलब बच्चों वाली बात होगी। तो यहाँ पे जो है गार्डन चाइल्ड और हिलर ने कहा, किसने कहा, गार्डन चाइल्ड और हिलर ने कहा कि आर्यों के आक्रमण से। जलवायु परिवर्तन, ये मतलब इसको ऐसे याद रख लेना, जस्ट चिल चिल जस्ट चिल। जलवायु, जलवायु से तो ज और यहां से ट, तो स्टाइन याद आ जाएगा। जलवायु परिवर्तन, मैं कह रहा हूं ये प्रश्न बढ़ गया ना, आप 100% सही करके आओगे, मजा आ जाएगा। पौ 12-25 लीला लहर, ठीक है। चलिए पारिस्थितिकी असंतुलन किसने कहा है, फेयर सर्विस। कि भाई इन्होंने कल अपन ने पढ़ा था ग्रामीण संस्कृति वाला, अपन ने पढ़ा था कि ग्रामीण संस्कृति अपने को ध्यान रखना है, फेयर सर्विस। तो यहां के भाई ग्रामीण संस्कृति नहीं रहेगी तो फेयर सर्विस ने कहा पारिस्थितिकी असंतुलन हो जाएगा। तो यहां पे जो है पारिस्थितिकी असंतुलन बताया फेयर सर्विस। देखो हम क्या कर सकते हैं, आप लोगों के पढ़ाने के प्रति रुचि जगा सकते हैं, एक अध्यापक का कार्य यही है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को याद करवा दिया जाए, और ये वैसे आप लोग याद करते हैं लेकिन मैंने कोशिश की आप लोग याद कर लोगे, और अब वापस दूसरी बार पढ़ोगे ना तो आप लोगों को ये चीजें ऑटोमेटिक रिकॉल होगी, चाहे करके देख लेना। नए स्टूडेंट है उन्हें कहना पड़ता है, बाकियों को सबको पता है, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट।
पशु परिचर की बेटा करवा तो दी क्लासेस सारी, पशु परिचर की क्लास करवा दी, आप लोगों को टेस्ट सीरीज दे दी पशु परिचर की ओपीडी पे रिवीजन क्लासेस चल रही है दोपहर को रोज 12 बजे जो है ऑब्जेक्टिव वाली, और वो मैराथन वगैरह नहीं, आधे पौने घंटे की होती है, वो रिवीजन चल रही है। आपको पढ़ने के लिए 7300 दे दी ऑब्जेक्टिव बुक, ठीक है, उसमें पशुपालन के वन लाइनर भी दिए, पशुपालन की भी ऑब्जेक्टिव दे दी, सब कुछ दे दिया। अब थोड़ा सा मतलब आप लोगों को उस तरफ जाना है, हाँ 1-2 मैराथन लगवा देंगे जब थोड़ा सा समय सेट होगा तब, हाँ ठीक है। पशु परिचर की बेटा 7300 दी, उसमें से पढ़ लो, उसमें वन लाइनर भी है, उसमें ऑब्जेक्टिव सवाल भी है और ऑब्जेक्टिव सवालों की व्याख्या भी है। बार बार बताया, बहुत बार बताया, टेलीग्राम पे भी पोस्ट डाली थी, और यदि यही कहते रह जाओगे समय निकल जाएगा, पोस्ट निकल जाएगी हाथ में से। पूरा कोर्स करवाया और कौन सा टॉपिक कैसे कैसे आप लोगों को कवर करना है ये भी बता रखा है। तो इन चक्करों में मत रहो कि हाँ सर ये कमेंट हर रोज करते करते आपका समय निकल जाएगा। जो चीज जैसे दी है उस तरीके से पढ़ लो आप। पशु परिचर का निःशुल्क पूरा कोर्स करवाने वाला एकमात्र प्लेटफॉर्म जीजीडी है, यहाँ पे यूट्यूब पे है ना, सब कुछ करवा रखा है, तो पढ़ो। अब आप लोगों को पढ़नी है पशु परिचर वालों को 7300, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव सवाल भी है और ऑब्जेक्टिव सवालों की शानदार व्याख्या भी है, दे रखी है। अब वही चीज बार बार पूछोगे बेटा तो ये जो है आप अपना ही नुकसान करोगे, ठीक है। चलो आज मूड बहुत अच्छा है इसलिए प्रेम से समझा रहा हूं, यही चीज जो है मैं थोड़ी सी हाइपर होके भी कह सकता था, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। सिंधु सभ्यता में विदेशियों से संबंध कैसे रहे कि भाई व्यापारिक सभ्यता तो थी, तो विदेशियों से संबंध कैसे रहे, विदेशियों से क्या कहां के भाई विदेशी जो अपने संपर्क में रहते थे। मैं मतलब सिंधु सभ्यता कह रहा हूं तो यानी अपने इसलिए कह रहा हूं, भारत में स्थल मिले हैं यार इनके, तो इसलिए मैं अपने कहूं यानी कि सिंधु सभ्यता अपन है, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो है, सर मेरे को करवा चौथ पर मेरे हस्बैंड ने बुक दी, बहुत सारे ऐसी गृहिणियां जिन्हें करवा चौथ पे ये उपहार मिला, और वास्तव में दिल खुश होता है कि जब पुस्तक के रूप में कोई उपहार मिले तो इससे बढ़िया उपहार क्या हो सकता है। पढ़ो उसे, बहुत बढ़िया है, ठीक है। चलिए अब देखो इनके मिस्र और सुमेरियन सभ्यता से व्यापारिक संबंध थे, है ना। सुमेरियन सभ्यता थे, मेसोपोटामिया की सभ्यता, व्यापारिक संबंध इनसे थे। अब ये कैसे पता चलेगा कि भाई वहां की मोहरें यहां मिलेगी या कुछ ना कुछ साक्ष्य मिलेंगे, तभी तो ये चीज पता चलेगी। लोथल से देखो फारस की मुद्रा मिली है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये पूछा जाता है कि फारस की मुद्रा भाई भारत के अंदर जो है कौन से स्थल से मिली है, तो लोथल से मिली है। ये बहरीन जो है ना, ये बिचौलिए का काम करता था, तो यहां से तो ब से बहरीन और ब से बिचौलिया आप लोगों को वैसे ही याद रह जाएगा। बहरीन जिसे दिलमुन भी कहा जाता था, ये बिचौलिया का कार्य करता है। क्या सर कैसे पता चला ये बिचौलिया का कार्य करता, तो देखो जो है अपने यहाँ की भी मुद्राएं मिली यहाँ, और जहां दूसरी जो है मीडिएटर के यहाँ क्या होगा, दोनों साक्ष्य मिलेंगे, तो दोनों साक्ष्य मिलते तो पता चलता था कि ये क्या है, बिचौलिए का काम करता है, ठीक है। मेसोपोटामिया के देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, वापस यहाँ पे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ आप, क्या ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेसोपोटामिया के सुसा, उर, निप्पुर, किस और उम्मा, ये क्या है, ये शहरों के नाम हैं। कौन से शहर है, अब अपने यहाँ पढ़ते हैं अपन लोथल, रंगपुर, सुतका गेंडोर, सुतका को, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, है ना, ये पढ़ते हैं। ये वहां के मेसोपोटामिया के, कैसे शॉर्ट है बिल्कुल, सुसा और निपुर किस उम्मा, ठीक है। सुसा और निपुर किस उम्मा मेसोपोटामिया के शहर हैं, और यहाँ पे सिंधु घाटी की जो है मुहरे मिली है, कहाँ मिली है, यहाँ पे, यानी कि ये आते थे यहाँ से मुहरे लेकर जाते थे, वस्तु विनिमय चलता था उस समय, ठीक है, मुहरों से काम होता था, तो ये यहाँ की मुहरें यहाँ मिली। इससे पता चलता है कि अपने मेसोपोटामिया के संबंध रहे हैं। सुतका गेंडोर को हड़प्पा व्यापार का चौराहा कहा जाता था, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल लगा देना। और सर्वाधिक आयात किस चीज का करते थे, बहुमूल्य पत्थर। अभी अपन ने पढ़े ना, लाजवद, नीलमणि, फिरोजा, गोमेद, ये सब क्या है, ये सब बहुमूल्य पत्थर ही तो है, जेम्स बोलते हैं जिसे, ठीक है। तो ये जो है बहुमूल्य पत्थर जो है बहुत ज्यादा शौकीन थे, ये शौक मौज बहुत थे इनके। मनोरंजन के लिए पासे का खेल खेलते थे, मनोरंजन के लिए मुर्गों की लड़ाई करवा देते थे ऐसे, तो ये मतलब थे, मतलब बिल्कुल मौज करते हैं, ठीक है ना। अब देखो सिंधु सभ्यता के लोग निम्न से परिचित नहीं थे, ये भी मैंने अलग से मेंशन किया, आप लोगों को कहीं कोई भी किसी तरह का कष्ट नहीं हो भाई। यहां से पढ़ने वाले जो है बिल्कुल प्रीमियम, वो जो अपने जो फ्लाइट उड़ती है उसके अंदर कौन सा होता है, बिजनेस क्लास होता है ना, बिजनेस क्लास की यात्रा करें जैसे ऐसा अनुभव हो कि कहीं कोई कष्ट आप लोगों को नहीं उठाना पड़े। तो देखो जिससे परिचित नहीं थे, अब नहरों द्वारा सिंचाई, इस चीज में ध्यान देना कि नहरों द्वारा सिंचाई से परिचित नहीं थे, लेकिन
हड़प्पा का एक स्थल है जहां से नहरों से सिंचाई के भी साक्ष्य मिले हैं, वो है मुंडीकाग और सोर्दगुई अफगानिस्तान के। ठीक है, वहां से नहरों के मिले, इसके अलावा कहीं से नहीं मिले, इसके अलावा कहीं से नहीं मिले, यानी कि नहरों से परिचित नहीं थे, ये चीज पूछी गई है। नदी उपासना यानी कि क्या है, नदी की पूजा, नदी की, भाई नदियों के किनारे तो थे लेकिन नदी की पूजा के कोई अवशेष नहीं प्राप्त हुए, मंदिर के अवशेष नहीं हुए, पूजा के हुए, स्वास्तिक के हुए, पूजा करने के हुए, लेकिन मंदिर हो ऐसे अवशेष कहीं से प्राप्त नहीं हुए हैं। सिंह यानी कि शेर के नहीं हुए, देखो बाघ के अवशेष प्राप्त हुए हैं, बाघ के हुए हैं, ठीक है, लेकिन शेर के यानी कि सिंह के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। पन्ने के नहीं हुए हैं, लोहे के नहीं हुए, सोने के नहीं हुए, और तलवार किससे बनती है, लोहे से, तो तलवार के भी नहीं हुए हैं, यानी कि इन चीजों से परिचित ये नहीं थे। अब तुम कहोगे जो कल की क्लास में नहीं थे वो क्या सर घोड़े से नहीं थे, अरे भैया घोड़े से थे, ठीक है, राणा गुंडई वगैरह कल पढ़ा दिया। अब कई जने कहते हैं कि सर गाय से परिचित नहीं थे, अरे बेटा गाय से नहीं थे तो बैल कहां से आया, हवा से आया, भाई बैल को जन्म देने वाली कौन थी, गाय थी ना, तो गाय से तो परिचित हुए। ये बात अलग है कि गाय के अवशेष जो है मुद्राओं पर नहीं मिले, ये चीजें समझनी होती है कि मुद्राओं पर नहीं मिलना और परिचित नहीं होना में अंतर होता है। अब कोई कहते हैं हाथी से नहीं थे, तो रोजड़ी में स्पेशल हाथी के अवशेष मिले, हाथी दांत का स्केल मिला है, तो जब हाथी से परिचित नहीं थे तो दांत कहां से लाया, हाथी का, हाथी दांत लाया। तो ये चीजें हैं इस तरीके से, यहां पे लिखा हुआ इनसे परिचित नहीं थे, बाकी सबसे परिचित थे, ठीक है ना, ये चीजें हैं। ले वो स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ सोने को आयात करते थे, यहां से ये हटा देना, ठीक है, सोना नहीं, लोहे से परिचित नहीं थे, सोने से थे, क्योंकि सोने का तो आयात करते थे, अपने कर्नाटक से मंगाया अभी सोना, तो यहां से सोना हटा देना, सोने से परिचित थे, बाकी इन चीजों से परिचित ये नहीं थे, ठीक है ना। हाँ ये चीज है। चलिए अब बढ़ते हैं अपन आगे। देखो अब ये क्या है, ये आज ही आप लोगों को जीजीडी फैक्ट ये दिया है, अब ये जीजीडी फैक्ट यानी कि जो मिल रहा है उसको उसी दिन याद करना है आप लोगों को, हाथों हाथ ही। अब देखो बीएड बीएसटीसी किए हुए हैं सर, ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, इनके लिए आप अलग से कोई सेशन लगे उसमें पूछ लेना, चलती क्लासों में ये चीजें नहीं बताई जा सकती। आप जब किसी कोचिंग का कोर्स लेते हो तो चलती क्लास में आप लोगों को ये चीजें नहीं बताते, वहां कमेंट का ऑप्शन ही नहीं होता, वही चीज यहाँ पे है, ये चीजें नहीं पूछनी, आपकी किसी मित्र पे जाके पूछ लो, या और भी वीडियो बने होते हैं इनसे, वहां से जान लिया करो, चलती क्लास में ये चीजें सारी मत पूछा करें, ठीक है, क्योंकि आप चाहे कितना कॉपी पेस्ट कर दो, इन पे जो है व्यवस्थित जानकारी ही चाहिए, फालतू के ऐसे डायरेक्ट देके हम जो है गुमराह नहीं करना चाहेंगे आप लोगों को। इसलिए ऐसी बड़ी बातें मत किया करो कि सर मेरे बीएड की हुई है, मेरे बीएसटीसी की हुई है, अरे यार ये अपने लेवल पे थोड़ा सा पता लगा लो। और ज्यादातर पूछने वालों को ये पता ही होता है, सिर्फ कंफर्म करने आते हैं, ये भी कहते ठीक है, मैं कह दूंगा तो दूसरे चैनल पे और जाएंगे कि ये भी कह दे तो ठीक है, लेकिन संतुष्टि फिर भी नहीं होनी है, संतुष्टि फिर भी नहीं होनी है। मैं जानता हूं रे, मैं खुद स्टूडेंट रहा हूं, ठीक है, तो स्टूडेंट रहा हूं, मुझे पता है क्या चीजें चलती है। देखो अब ये आज जीजीडी फैक्ट मिला था आप लोगों को आज ही टेलीग्राम पे, है ना, तो ये चीजें हाथों हाथ जीजीडी फैक्ट की जितनी मिल रही है हाथों हाथ याद करनी होती है। अब ये कौन से नंबर का है भाई अपने, आज कौन से नंबर का है, 461 नंबर, यानी कि 461 दिन से तो आप लोगों को लगातार एक फैक्ट ऐसा संकलित मिल ही रहा है, ठीक है। अब भक्ति सागर साहब क्यों नहीं मानते, देखो अब क्या है, यहां पे दे रखा है अपने, यहां पे ये जन्म की जगह स्थल कर देना, क्या है स्थल, ठीक है, उत्खनन वर्ष, उत्खनन करता और स्थल की स्थिति के कहां कहां है। अब देखो अब इसके अलावा मैं यहां पे आप लोगों को जिस जिसकी नदियां पता है वो नदियां यानी कि जो पूछी जाती है, जो नदियां पूछी जाती है वो नदियां भी साथ साथ बता देता हूं। जैसे कि रावी पूछ लेते हैं, यहां पे हड़प्पा की रावी पूछ ली जाती है, हड़प्पा की क्या पूछी जाती है, रावी नदी पूछ ली जाती है, रावी के बाएं किनारे पर जो है हड़प्पा बसा हुआ है। मोहनजोदड़ो किसके किनारे, सिंधु के किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु के किनारे। सूतका गैंडोर कल ही पढ़ा था अपन ने, दास्क नदी के किनारे है, ठीक है। चनुदड़ो ये भी सिंधु के किनारे हैं, ये भी सिंधु के किनारे है।
कोट दीजी, अब कोट दीजी भी आपके सिंधु के किनारे हैं, ठीक है। रोपड़, रोपड़ है आपके सतलज के किनारे, सतलज के किनारे। राखीगढ़ी, अब देखो राखीगढ़ी है हरियाणा के अंदर, हरियाणा में कौन सी नदी, घग्गर, कौन सी, घग्गर। डाबरकोट, वैसे जॉबकोट नाम की एक घाटी है, लेकिन इसका नहीं पूछा जाता, ठीक है, इसका नहीं पूछा जाता, जान दो। बनावली, बनावली भी आप लोगों के हरियाणा में, तो फिर यहाँ पे घग्गर, ठीक है। यहाँ पे धौलावीरा, धौलावीरा जो है ना, यहाँ पे देखोगे आप तो कच्छ, तो ये डायरेक्ट समुद्री सीमा ही बना देता है, कच्छ के रण के अंदर है, ठीक है। इसको सफेद कुआ कहा जाता था, धौला, भाई कुएं को क्या बोलते हैं अपने मारवाड़ी में, वेरो कहना, तो वही है, वीरा यानी वेरो, ठीक है। केड़ो है, धौलो, धौलो यानी सफेद, ये यहां से लिंक होती है मारवाड़ी, ठीक है। देसलपुर का नहीं पूछते। लोथल का ध्यान रखना, भोगवा नदी, ये पूछा जाता है, लोथल का भोगवा नदी, ठीक है। सुरकोटड़ा का भी नहीं पूछा जाता। मांडा का ध्यान रखना, चिनाब नदी, जिस जिसका पूछते हैं वो बता देता हूं आप लोगों को, चिनाब नदी, ज्यादा लोड नहीं लेना। सुतका को का ध्यान रखना, सादी को नदी, सादी कोह भी लिखा मिलेगा, सादी कोर भी लिखा मिलेगा। दहमाबाद कल ही पढ़ा था अपन ने, प्रवरा नदी, प्रवरा नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा, गोदावरी मिलेगा, क्योंकि गोदावरी जो प्रवरा जो है ना, गोदावरी की ही सहायक है। कालीबंगा अपने घग्गर नदी, ये तो बहुत बार पढ़ी अपन ने, घग्गर नदी। आलमगीरपुर हिंडन नदी, आलमगीरपुर कहां है, हिंडन नदी के किनारे, ठीक है। और रंगपुर है मादर नदी, कौन सी है, मादर नदी। तो इस तरीके से नदियां भी आप लोगों को साथ साथ में ध्यान रख लेनी है, ठीक है, नदियां भी साथ साथ में ध्यान रख लेनी है। भाई टेस्ट सीरीज सारी है, ऐप में जाकर देख लो और टेस्ट सीरीज ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी भूतों न भविष्य की वापस नहीं मिलनी है, मौका चूक गए तो चूक गए, ठीक है। हाँ, अब देखो, अब क्या है, अब इसके जो है सन, ये आप लोगों को याद करने, ये सन आप देख लेना, मैं कोशिश करता हूं कि इनके उत्खनन करता है वो याद करवा दूंगा। सन जो है आप खुद ही याद करने हैं, इतने नहीं पूछे जाते सन, ज्यादा लोड लेना मत, ठीक है, ज्यादा लोड लेना मत। सन नहीं पूछे जाते, सन याद करने हैं तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो खास खास है, लोथल, रोपड़, इनके कर देना, 5-6 ही है, ठीक है, इन मुख्य मुख्य के कर देना, बाकी नहीं पूछे जाते सन। पीडीएफ नहीं मिलेगी बेटा, पीडीएफ कौन देवा, एक तो ये विजिटर्स है ना, आते हैं नए नए, और ये फिर कॉपी पेस्ट करने लग जाते हैं, तो कॉपी पेस्ट नहीं करनी है, सबसे पहली बात, पीडीएफ नहीं मिलती यहां से, है ना। और राम निवाजी भी एक्शन में ही है हालांकि, तो पढ़ो ढंग से। पीडीएफ का क्या अचार डालोगे, जब यहाँ पे आप लोगों को समझा रहे हैं, है ना, और पीडीएफ का अचार इतना अच्छा भी नहीं लगता, मुझे पता है, क्यों, मैं स्टूडेंट रहा हूं समझ रहे हो बात, ठीक है। पीडीएफ घनी पड़ी नेट में कटू भी ले सको थे पढ़ लियो ने, और जी फैक्ट दियोड़ो है टेलीग्राम में ले ले बटू, ठीक है ना। पीडीएफ का तो अचार भी ढंग का नहीं लगता, इसलिए वहां पे पीडीएफ मत किया करो। देखो हड़प्पा, हड़प्पा जो है हद कर दी आपने, ठीक है, हड़प्पा दयाराम, या फिर किसी चीज को हड़प लिया तो भाई किसी को दया तो आएगी, अरे बेचारे का हड़प लिया, अरे देखो यूं कहेगा ना, अरे बेचारे का हड़प लिया, तो यानी कि हड़प्पा तो दया आई, तो दयाराम साहनी, ठीक है, दयाराम साहनी। अब कई जने कहेंगे सर ये मोंटगोमरी में, आपने साहिवाल क्यों लिखा, तो पूर्व जिला मोंटगोमरी था, वर्तमान साहिवाल है, पूर्व मोंटगोमरी था, वर्तमान साहिवाल है, हाथों हाथ क्लियर कर रहा हूं, मुझे पता है आप लोगों के डाउट क्या क्या रहते हैं, पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है। मोहन क्या है, मोहनजोदड़ो, राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी। अब देखो यहाँ पे क्या है, अपने ध्यान रखना, मोहनदास करमचंद गांधी ऐसे पढ़ते हैं ना, तो यहां से क्या अपने क्या ध्यान रखना, मोहनदास, क्या ध्यान रखना, मोहनदास, तो मोहनजोदड़ो का मोहन, राखलदास का दास, तो यहां से हो जाएगा याद, ठीक है। सुतका गैंडोर, तो RL स्टाइन, यानी कि यहां पे आप लोगों को सुस्ती नहीं करनी है, सुस्ताइन नहीं, ठीक है, सुस्ताना नहीं है, तो स्टाइन में क्या है, सुस्ताना नहीं है आप लोगों को, ये ध्यान रखना, स्टाइन में ये चीज जो है स्टाइल से याद हो जाएगी आप लोगों को, ठीक है ना। सब मिलेगा बुक के अंदर, ठीक है, वन लाइनर जो आएगी उसके अंदर ये सब मिलेगा, और भी कुछ एक्स्ट्रा ही मिलना है, चिंता मत करो, 10 नवंबर तक आएगी, तब तक जो है आप लोग पढ़ते जाओ, मैंने बताया ना, जो एक्स्ट्रा मिल जाए क्लास में वो भी आप वन लाइनर में लिख सकते हो, इतनी जगह आप लोगों को दी जाएगी, ठीक है ना। यहां से आप लोगों को चीजें याद हो जाएगी, नोट्स बनाने तक की आप लोगों को समय व्यर्थ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी व्यवस्था आप लोगों के लिए कर रहे हैं, इंतजार कर लो, 10 नवंबर तक बेस्ट बुक देने वाला हूं। चन्नू दड़ो, ठीक है, तो यहां पे आप लोगों को ध्यान रखना है CM साहब, क्या ध्यान रखना है, CM साहब, चन्नू दड़ो का C और M से मजूमदार, ठीक है, M से मजूमदार। फिर आया कोट दीजी,
तो कोर्ट दीजिए में घूरिए, तो यहाँ पे क्या है कि कोर्ट में कोई ले जाए अपराधी को तो वो क्या करेगा, घूरेगा। क्या करेगा, घूरेगा। तो क्या कोर्ट में घूरे, मन कोर्ट में घूरे, तो यूं कोर्ट में घूरे, ऐसे ध्यान रख लेना। रोपड़, तो यहाँ पे यज्ञदत्त शर्मा है। याद कैसे रखोगे, आपने खिलाड़ी एक रोहित शर्मा, क्या है, खिलाड़ी कौन है, रोहित शर्मा। तो शर्मा जी से तो याद रखना कि शर्मा है, और रो से क्या ध्यान रखोगे, रो को ऐसे पढ़ते थे ना अपन, अब सुनते थे ना मैच के अंदर, रो यानी रोहित शर्मा, को यानी कोहली, तो रो यानी रोपड़, और रोहित शर्मा रोया था कब, वर्ल्ड कप जीता जब। रोए शर्मा, क्या याद रखोगे, रोए शर्मा। तो यह थे यज्ञदत्त, पर शर्मा जी रोए थे, अपन ने देखा है। राखी गढ़ी, राखी गढ़ी में डायरेक्ट याद रख लेना सूरजबान रफीक मुगल, क्योंकि इसमें ज्यादा बैठता नहीं है, फिर बाद में मजा नहीं। डाबरकोट कम ही पूछा जाता है। अर्नेस्ट मैके, ऐसे डाबर का क्या आता है, च्यवनप्राश, डाबर का च्यवनप्राश आता है। तो भाई डाबर का च्यवनप्राश मेको लाके दे, मेको लाके दे, ऐसे याद कर सकते हो। बनावली, जितना होता है उतना तो मैं आप लोगों को करा देता हूं, ठीक है। बनावली और धौलावीरा, इन दोनों के जो है बिस्ट, तो बना धौला या धोरा कर देना, बना धौला बिस्ट ने, किसने बनाया, धौला, या धोरा किसने बनाया, बिस्ट ने, इन दोनों के हैं बिस्ट। वैसे बहुत इसमें कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैं चीज ये ऐसे याद करवा रहा हूं। मैंने जो है ऐसे याद की थी तो ऐसे करवा रहा हूं, आपको डायरेक्ट याद हो जाए डायरेक्ट कर लेना, और ऐसे रहे तो ऐसे, क्योंकि जैसे आगे बढ़ोगे ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा फिर कि इसका क्या था, इसका क्या था। फिर ये रिवाइज करना आप लोगों के लिए, और अभ्यास करोगे तो क्लियर हो जाएगा कि ये चीज ऐसे है। देसलपुर, पीपी पांड्या और एम के धाके, यानी कि पांड्या की क्या रहती है, अपने धाक रहती है, कहां, अपने देश के अंदर, कहां, देश में पांड्या की धाक, हार्दिक पांड्या की धाक वही रहती है, ऑलराउंडर है तगड़ा वाला। फिर देखो आओ आगे, लोथल, लोथल में क्या है, एसआर राव है, ठीक है। लोथल में क्या है, एसआर राव है। यहां पे ध्यान रखना, रावलो, राव और लो से लोथल। रावलो कितने फेमस है, ध्यान है, घाणेराव और रावलो फेमस है। घाणेराव का रावला, हकीकत घाणेराव का रावला फेमस है इसलिए कि वहां पे मतलब कोई आए कोई जाए, कोई हिसाब किताब नहीं, यानी कि कोई भी आए तो खाना खाकर जाए, इसलिए कोई हिसाब किताब या कोई ऐसी चीज नहीं होती, इसलिए रावलो। क्या याद रखोगे, लोथल, राव, ठीक है। सुरकोटड़ा, सुरकोटड़ा में ये ध्यान रखना, जगपति जोशी। तो यहां से ऐसे ध्यान रखना, एक गीत बताता हूं आपको, जग सुना सुना लागे, है ना, कोई लगे ना जब, जग सुना सुना लागे, कोई लगे ना जब अपना। तो यहां से जगपति से जग और सु से सुर कोटड़ा, ठीक है। यहां से फिर आपने आया मांडा, और मांडा मधुबाला और जेपी जोशी। जेपी जोशी का मतलब है जगपति जोशी ही है, ठीक है। तो मधुबाला ने बनाए मांडने, तो इसलिए ध्यान रखना मांडा मधुबाला। सुतका को तो डेल्स, डायरेक्ट याद रख लो। दहमाबाद, दहमाबाद के हैं एस ए सली, ठीक है, एस ए सली, तो देशली, इस तरीके से देश से दहमाबाद और ये सली। कालीबंगा का आपको याद ही है, अमलानंद घोष। आलमगीरपुर, यज्ञदत्त शर्मा, कौन है, यज्ञदत्त शर्मा, ठीक है, आलमगीरपुर। और यहां पे एक क्या पढ़ा अपन ने, रोको, तो ये भी यज्ञदत्त शर्मा है। रंगपुर, यहां आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, ये नीचे लिखा हुआ है रंगपुर, तो ये है, ये आप जीजीडी फैक्ट से देख लेना, माधव स्वरूप वत्स। तो इसमें से जो है यहाँ जितने भी स्थल ले रखे, इसमें से मैंने कोशिश की है कि मैं 80 से 85% आप लोगों को किसी न किसी तरीके से याद करवा दूं। और ये है इनके स्थल, ठीक है। ये कहां कहां है, ये आप अपने ये जो स्थल है वो अपने स्तर पे देख लेना, ठीक है ना। चलिए, तो हमारे भी कई बार जो है जबान लड़खड़ा जाती है ना। तो ये चीज मतलब ये एक बार और देख लोगे, आप लोगों को ये डायरेक्ट याद है, आप लोगों को डायरेक्ट याद है। इतना कंफ्यूजन होता है इसमें, मैं हिस्ट्री में मतलब मैं कह रहा हूं ना कि हिस्ट्री का तो मैं विद्यार्थी रहा हूं, 2 बार नेट की, 2 बार ही नेट दी थी, 2 बार नेट जेआरएफ के लिए क्वालिफाई हुए, तो मतलब ये चीज आप लोगों को चिंता नहीं करनी। भारतीय इतिहास इसलिए कह रहा हूं महीना भर अपन लेंगे, लेकिन ऐसी पढ़ेंगे कि आप लोगों को वापस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो, चाहे टेलीग्राम से ले लेना, ये आज ही दिया ये फैक्ट। बस 8-10 याद हो गए, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि विद्यार्थी छोड़ देते हैं, इसको स्किप कर देते हैं, क्यों, याद नहीं होता है। 10% विद्यार्थी ही होते हैं जो इन सबको याद करते हैं, और आप लोग तो मतलब ऐसे हो, उन 10% में शामिल हो गए जिनको सबको ये चीज याद होगी, ठीक है। तो अब भाई
शेयर कर देना, और जो नए विद्यार्थी हो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये हमें देता है हौसला, ठीक है, कि हाँ और प्रयास किया जाए। तब तो पता चलता है कि आप लोग कितना प्रेम करते हो। आप लोगों को कोई पैसे टके देने नहीं है, आप लोगों को बस यही करना है, अपने सारे विद्यार्थियों तक जो है, जितने सर्कल है सब तक क्लास पहुंचनी चाहिए, और सब जो है सब्सक्राइब कराएं जल्दी फटाफट, जो है अपन इस चैनल को आगे की तरफ लेके जाए, ताकि और भी आप लोगों को सेवाएं दी जा सके। ले आओ, अब क्या आगे, अब देखो ये चीजें पढ़ ली, अब पढ़ते हैं कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल और जहां जहां से अवशेष और क्या क्या प्राप्त हुए हैं, मैन वो भी देखो मैं कैसे लेके आया हूं आप लोगों के लिए, बिल्कुल मतलब कोई आसपास की शब्दावली नहीं, डायरेक्ट याद करना है, ठीक है, डायरेक्ट। तो यहां पे सबसे पहले हड़प्पा, हड़प्पा से क्या मिला, विशाल अन्नागार मिले। तो विशाल अन्नागार, अब कल जो है अपन ने वैसे भी पढ़ लिया इसको भाई, 4 बड़ी जो है आकृतियां पढ़ी अपन ने, 4 बड़ी बनावटें पढ़ी सिंधु सभ्यता से, उसके अंदर अपन ने अन्नागार, स्नानागार, लोथलगार, डॉकयार्ड वगैरह सब पढ़ा है। तो यहाँ पे जो है विशाल अन्नागार मिले हड़प्पा से। R37 कब्रिस्तान, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे ही एच कब्रिस्तान भी कहा जाता है, इसे ही एच कब्रिस्तान भी कहा जाता है। R37 कब्रिस्तान पूछेंगे। इसी के अंदर जो है लकड़ी के ताबूत जो मिले, उसके अंदर देवदार की लकड़ी मिली है। कौन सी मिली है, ताबूत में देवदार की लकड़ी मिली है, ठीक है, देवदार लकड़ी पूरा ही लिख देता हूं, नहीं तो फिर तुम कंफ्यूज हो गए। पीतल की इक्का गाड़ी, अब क्या गुरुजी ये इक्का गाड़ी क्या होता है, तो देखो एक बैल चलाए जिसको, वो कहा जाता है इक्का गाड़ी, लेकिन यहां मिली है पीतल की, ये ध्यान रखना है ना, पीतल की इक्का गाड़ी मिली है। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा मिला है, और इसे जो है पृथ्वी देवी कहा मार्शल ने, क्या कहा, मार्शल ने कहा पृथ्वी देवी। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ, ये मिला किसमें, ये मृण मूर्ति मिली है, क्या मिली है, मृण मूर्ति। मृण मूर्ति क्या होती है, मिट्टी की, टेराकोटा जिसे बोला जाता है, मृण मूर्ति को क्या बोलते हैं, टेराकोटा, क्या बोलते हैं, टेराकोटा, टेराकोटा जिसे बोलते हैं वही मृण मूर्ति है। मृण मूर्ति, गर्भ से निकलता हुआ पौधा, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, मार्शल ने कहा पृथ्वी देवी, ठीक है। चलिए, लकड़ी के ताबूत, ये यहां बता दिया मैंने आप लोगों को। और अभिलेख युक्त मोहरे, यूं पूछे सबसे ज्यादा अभिलेख युक्त मोहरे कहां से मिली है, तो आपके हड़प्पा से। यूं पूछे कि सबसे ज्यादा मोहरे कहां से मिली है, फिर मोहनजोदड़ो से। लेकिन अभिलेख युक्त पूछ ले तो फिर आपके हड़प्पा से मिली है, ठीक है, आई बात समझ में। चलिए, मोहनजोदड़ो से क्या मिले, विशाल स्नानागार मिला है, और इसे जो है अपने कहा है, मार्शल ने क्या कहा है, तत्कालीन लिख लेना, तत्कालीन विश्व का आश्चर्य कहा है, ठीक है, ये कहा है मार्शल ने। कांस्य की नृत्य मिली है, इसकी साइज भी बता दूं क्या तुम्हें, ये मिली है 14 सेंटीमीटर की। देखो इतनी आप लोगों को डिटेल कौन बताएगा। प्रस्तर पुजारी, जो धड़ आप लोग थंबनेल पे देख रहे हो, वह पत्थर का पुजारी जो है धड़ वह मिला है, मतलब सिर, ठीक है ना, धड़ नहीं ऊपर का अवशेष मिला है, यह 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। कांस्य नर्तकी जो है 14 सेंटीमीटर की है, मतलब कमर पे हाथ रखी हुई ऐसी नर्तकी का कल फोटो देखा था ना, वह चीज है ये, ठीक है। वस्त्र निर्माण, अब वस्त्र निर्माण यानी कि फिर ये भी ध्यान रखें, वस्त्र निर्माण आया तो सूती कपड़ा जो है वो यहां से मिला है, ठीक है, और चांदी के अवशेष भी मिले हैं यहां से। मुद्रा पर पशुपति नाथ की प्रतिमा, यानी कि यहाँ पे ये भी कहते हैं आप लोगों को, बताओ शिव प्रतिमा कहां से मिली, पशुपति नाथ यानी कि शिव जी ही है। महाविद्यालय यानी कि कौन, क्या हो गया ये, कॉलेज, अरे भैया कॉलेज भी जाते थे ये, महाविद्यालय के साक्ष्य भी मिले हैं यहां से, ठीक है। सर्वाधिक कुएं मिले और पट्टेदार जल निकासी मिली है यहां से। टू द पॉइंट चीजें डायरेक्ट याद करनी है बेटा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, इस तरीके से कोई भी पेड कोर्स हो, किसी भी इतनी मेहनत नहीं की जाती। ये इतनी मेहनत वही होगी जहां पे स्टूडेंट से लगाव हो जाएगा, और जहां पैसे लिए जाए वहां पे लगाव मेरे हिसाब से कम हो जाता है थोड़ा, मेरे अनुसार, क्योंकि इसी कारण मैं फेस नहीं कर पा रहा हूं। कई बार सजेशन आया, कई बार आता है, क्या सर थोड़ी होनी चाहिए, मैं थोड़ी भी क्यों रखे, 500-700 भी क्यों रखें, जब 500-700 रखेंगे यानी कि लाखों लोग वंचित हो जाएंगे जो अभी पढ़ रहे हैं, क्यों रखें, ईश्वर देगा, उसे कंटिन्यू करवानी होगी सेवाएं, उन्होंने शक्ति दी है तो वो देगा, बस कहां दिक्कत है। और आ जाता है, जैसे बुक्स की रॉयल्टी है, टेस्ट सीरीज, वो चीजें यहां मेंटेन करता हूं मैं, मुझे कोर्स इसीलिए लॉन्च नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो चीजें आप लोगों का प्रेम इतना है कि वो चीजें यहां से मेंटेन हो जाती है क्लासें, तो क्लास की जो है हमें शुल्क लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती।
ठीक है, चलो ले लो स्क्रीनशॉट, ले आगे बढ़ो। हर क्लास का बेटा पैटर्न अलग होता है, हर क्लास की मेरे तरीका और पैटर्न अलग होता है। मैं हर क्लास में कुछ अलग 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 चीज करता हूं, इसलिए कालीबंगा आप लोगों को, कालीबंगा ही आप लोगों को राजस्थान में पढ़ाई, वो 3 पैटर्न से पढ़ाई थी। तीनों क्लास कालीबंगा की 3 बार पढ़ाई है, तीनों अलग अलग, इसलिए हर क्लास का मेरा पैटर्न अलग रहता है, कभी मैं रिपीट नहीं करता। चाहे मेरी वापस सिंधु सभ्यता आ जाएगी क्लास, तब जो है वापस आप लोगों को पैटर्न, चाहे स्लाइड आप लोगों को सेम भी दिख जाए, लेकिन पैटर्न जो है पढ़ाने का वो चेंज हो जाएगा। इसलिए कभी आप ये आशा मत करना कि हाँ ये क्लास है, ये तो हमारे देखी हुई है, नहीं वो अलग होगी। ठीक है, चलिए अब देखो लोथन से क्या मिला है, गोदीबाड़ा या डॉकयार्ड लिखा मिलेगा आप लोगों को। पहले जब मैं नया नया पढ़ता था तो मैं कंफ्यूज होता था, कहीं पे लिखा हुआ मिलता है गोदीबाड़ा, कहीं पे लिखा मिलता था डॉकयार्ड, लेकिन किसी ने ये नहीं समझाया कि इसे बंदरगाह कहा जाता है। यदि कहते कि हाँ ये बंदरगाह है तो बस क्लियर हो जाती बात वही, तो इसको ध्यान रखना, इसको कहते हैं बंदरगाह। और जब नई नई स्टडी स्टार्ट करते ना, इतना दिमाग भी नहीं लगता कि इसे बंदरगाह कहें और क्या पढ़े कैसे पढ़े, तो ये ध्यान रख लेना आप। ठीक है, फारस की मुद्रा या मोहर मिली है यहाँ से, जो अपन पढ़ चुके। 3 युगल समाधियां मिली है यहाँ से, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चावल और बाजरे के अवशेष मिले हैं, अग्निकुंड मिले हैं। अब अग्निकुंड देखो यहाँ से भी मिले हैं और कालीबंगा से भी मिले हैं। ठीक है, दिशा सूचक यंत्र मिले। अब देखो यहाँ क्या है, समुद्र, ये देखो बंदरगाह था, बंदरगाह था तो भाई समुद्र के अंदर दिशा देखनी पड़ेगी, तो दिशा सूचक यंत्र भी यहां से मिले हैं। आगे बात समझ। अब देखो कालीबंगा में आओ, जुते हुए खेत मिले हैं, अंडाकार और चिरायु कब्रें मिली है, ये चूंकि अपन बहुत बार पढ़ चुके हैं इसलिए एक बार देख लो। 7 आयताकार हवनकुंड मिले हैं, हाथी दांत की कंगी मिली है, एक पल्ली का दरवाजा यानी कि एक फड़के वाला, एक तो होते हैं दोनों फड़के खुलते हैं, एक फड़का खुलता है, तो एक पल्ली का दरवाजा, युगल समाधान, कलश समाधान, बेलनाकार मोहरें। अब देखो बेलनाकार मोहरें यहां से भी मिली है और बेलनाकार मोहरें मोहनजोदड़ो से भी मिली है, ये भी ध्यान रखना। ये जो है ना अपने पीछे गया, यहां से भी बेलनाकार मोहरें मिली है, बेलनाकार मोहरें भी मिली। फिर ये मत कह देना गुरुजी यहां बेलनाकार, हाँ यहां पे भी मिली है, यहां पे भी मिली है। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। चले आगे, चनुदड़ो। चनुदड़ो में देखो, ये चनुदड़ो जो है ना, इसे झुकर जाकर संस्कृति कहा जाता था। क्या कहते थे, झुकर जाकर। अच्छा, मोहनजोदड़ो के अंदर ध्यान रखना। चलिए मोहनजोदड़ो में भी बताता हूं आप लोगों को। मोहनजोदड़ो जो है, इसको सिंध का नकलिस्तान कह देते थे। क्या कहते थे इसको, इसको कह देते थे, चलिए नया पेज ले लेते हैं, यहां लिख लेते हैं। मोहनजोदड़ो जो है, ये देखो एक तो क्या ध्यान रखना, सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, इसे कहा जाता था सिंध का बाग, सिंध का बाग, इसे कहा जाता था सिंध का नकलिस्तान, सिंध का नकलिस्तान भी कह देते थे। इसके बारे में कहा जाता है कि 7 बार उजड़ा, 7 बार उजड़ा और 7 बार बसा, बसा, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, ये चीजें ध्यान में रख लेना मोहनजोदड़ो के बारे में। फिर देखो अपन आए कहां पे, यहां चनुदड़ो। इसे झुकर जाकर संस्कृति कहते थे, क्योंकि झुग्गी झोपड़ियां मिली तो गरीब दीनहीन बस्ती भी कहा जाता था, जैसे कालीबंगा को भी कहा जाता है दीनहीन, वैसे इसे जो है स्पेशल झुकर जाकर शब्द दिया गया। वक्राकार ईंटें मिली, झुकर जाकर थी लेकिन लिपस्टिक लगाते थे यहां से। अब देखो प्रसाधन मंजूषा जो है ना, वो मिली है हड़प्पा से, हड़प्पा से प्रसाधन यानी सौंदर्य मंजूषा मिली है, मतलब पेटी मिली है श्रृंगार की, है ना, श्रृंगार की पेटी हड़प्पा से मिली है। यहां से लिपस्टिक मिली है, यहाँ की छोरियां लिपस्टिक लगा घूमती थी, बताओ। अलंकृत हाथी का खिलौना मिला है यहां से। ठीक है, अब आओ बनावली पे। यहां से जल निकासी का अभाव मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो हड़प्पा की जो है खासियत क्या रही है, जल निकासी रही है। यहां से जल निकासी का अभाव मिला है, बनावली से जल निकासी का अभाव मिला है। ठीक है, मिट्टी का हल मिला है, मिट्टी के बर्तन मिले, और देखो वाश बेसिन। अब हड़प्पा में स्त्रियां लिपस्टिक लगाती थी, शहरीकरण था, तो भाई बैठ के बर्तन थोड़ी धोएगी, तो इसका प्रमाण मिला कि भैया वाश बेसिन भी थी। वाश बेसिन का मतलब है खड़े खड़े बर्तन धोने के, हाथ धोने वगैरह ये सब, तो वाश बेसिन भी थी।
ठीक है, इतनी मतलब आधुनिक सभ्यता थी। देख रहे हो तुम, देख लो। धौलावीरा से क्या मिले हैं? खेल का स्टेडियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर ये चीज। खगोलीय पर्यवेक्षणशाला भी धौलावीरा से मिली है। बड़े बड़े सूचना पट, एक ये यहाँ का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ऊपर सूचना लिखी हुई भी मिली है। और उत्कृष्ट जल प्रबंधन, ये पूछे कि सिंधु सभ्यता में सबसे बेस्ट जल प्रबंधन कहां से मिला है, तो वो मिला है धौलावीरा से। अब आओ अन्य पे, यहाँ पे रोपड़ में सीधा एक सवाल पूछते हैं, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के अवशेष। आप लोगों को पूछते हैं ना, सबसे पहले जो है पालतू जानवर कौन सा, यदि देखा जाए तो कुत्ते को उस समय से पाल रहे हैं। बकरे को भी पालते थे, बकरियां भी पालते थे, बकरे और बकरी को भी साथ में दफनाने के अवशेष मिले हैं, ठीक है। संगोल से मिला है वृत्ताकार गर्त। रोजड़ी से मिले हैं, यार ऐसे भी लिखा मिलेगा, रोजदी भी लिखा मिलेगा, ठीक है, रोजदी गुजरात के अंदर है। हाथी के अवशेष मोस्ट इंपॉर्टेंट। और कुणाल से मिले हैं आपके 2 चांदी के मुकुट। इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि यहां पे राजतंत्रात्मक रहा होगा, यहां पे राजतंत्रात्मक व्यवस्था। मुकुट कौन पहनेगा? राजा पहनेगा, ठीक है। अब मैं तो तुम्हारे लिए रोज मुकुट पहन के आता नहीं यहाँ क्लास लेने, क्यों? मैं राजा हूं नहीं, मास्टर हूं, तो यानी मुकुट कौन पहनेगा? राजा पहनेगा। तो 2 चांदी के मुकुट मिले, यानी कि वहां राजतंत्रात्मक व्यवस्था रही होगी। ये कुणाल से मिले हैं, ठीक है। अब ले स्क्रीनशॉट। पहले भी सुविधा, अरे खतरनाक सुविधा थी ये तो, अभी तो खुदाई और चलती रहती है, खुदाई चलती रहती है। तो अभी स्थल मिलते रहते हैं, कई नए नए स्थल मिलते हैं, फिर कई चीजें मिलती है ना। मेकअप के सामान तक थे, लिपस्टिक थी, तो मतलब तुम बात छोड़ो, मतलब हड़प्पा वाले बहुत खतरनाक थे, है। चलो, गर्त, गर्त यानी मतलब खड्डा होता है, कुआं, गहरा कुआं होता है, वो होता है गर्त, ठीक है। चलिए, तो अब मैं कह रहा हूं ये टॉपिक हो गया पूरा। अब आप लोगों को जो है इसके अंदर दे रखी है यहाँ पे इसके अंदर आप लोगों को 2 टेस्ट दे रखे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, और उनमें कर रखी है बेहतरीन व्याख्या। अटेंड करना है और बढ़िया सारे प्रश्न जो है देखने। मैं कह रहा हूं टेस्ट के अंदर और भी सवाल मिलेंगे, जो यहां से रह भी गए होंगे ना, वह भी चीज वहां पे मिलेगी, फिर उनकी व्याख्या मिलेगी। बढ़िया आप लोगों के लिए इतनी शानदार इस बार व्यवस्था की। पिछली बार जब हमने एसएसटी की टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी ना, तब हमने व्याख्या वाली दी नहीं थी, लेकिन इस बार दी है व्याख्या वाली। अभी तो कई सारे इंडिया वाले टेस्ट में व्याख्या जुड़ने का काम चल रहा है, जिसमें 10-15 दिन लग जाएंगे कम से कम। राजस्थान वाले तकरीबन सब में व्याख्या जुड़ चुकी है। तो यहाँ पे इस बार तो हमने व्याख्या दी, और इस बार, पिछली बार तो सवाल भी इतने नहीं थे, इस बार मात्र इस टेस्ट सीरीज में दोनों मिलाकर जो है सवाल कितने, 8000 प्लस सवाल, ठीक है। अब देख लो उसके अनुसार ये प्राइस कितनी हो गई आप लोगों के, बिल्कुल कौड़ियों के मूल्य। और ये भी जब आप कॉम्बो में चले जाओगे ना, कि एसएसटी का भी कॉम्बो है, हिंदी का भी है, साइको का भी है, तो वहां पे और भी डाउन हो जाती है फिर, क्यों? उन सबकी मिला के रेट देख लेना, उसके बाद में भी देख लेना और डाउन, यानी कि फिर ये 85 वाली आप लोगों को पड़ती है कोई लगभग 70-75 के अंदर ही पड़ जाती है। हाँ, ये बात है कि जीएसटी जुड़ता है। जीएसटी इसलिए जुड़ता है क्योंकि जीएसटी आप हमें नहीं देते, आप जीएसटी देते हो सरकार। सरकार कह दो कि एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जीएसटी फ्री कर दें, तो हम जीएसटी यहां से भी हटा दें, ये हमारी मजबूरियां हैं, ठीक है। और जीएसटी जितना आप हमें देते हो वो हम सीधा सीधा गवर्नमेंट में जमा करवाते हैं। तो ये सबको ज्वाइन करनी है। और इसको देखो कॉम्बो में भी दे रखा है, ये कॉम्बो 1 जिसके अंदर एसएसटी के दोनों पार्ट हैं जो अभी बताए, साइको प्लस इंग्लिश। तो इंग्लिश वालों को ये ले लेनी, हिंदी की उनको चाहिए तो अलग से ले लेनी, अलग से भी हिंदी अंग्रेजी दे रखी है। कॉम्बो 2 में एसएसटी के दोनों पार्ट, साइको और हिंदी। जिनको ये लेनी है हिंदी वाली वो ये ले सकते हैं, अंग्रेजी की अलग चाहते हैं अलग ले लेना, ठीक है। कॉम्बो 3 किसके लिए है? हिंदी, इंग्लिश और साइको, जो लेवल 1, लेवल 2, साइंस, आर्ट्स सबके लिए। वो कॉम्बो 3 ज्वाइन करें, उनके क्या होगा, ये 90 नंबर की टेस्ट सीरीज पूरी कवर हो जाएगी, ठीक है। साइंस वालों को एनसीईआरटी की अलग से दे रखी है, टॉपिक वाइज एनसीईआरटी वाले फोल्डर में जाके ज्वाइन करनी है। मैथ्स की टेस्ट सीरीज नहीं आएगी। लेवल 1 वालों की टेस्ट सीरीज लगभग 7-8 दिन बाद आएगी, क्योंकि वो बन रही है। अब रही बात पुस्तकों की, तो लेवल 1 की और लेवल 2, लेवल 1 की ऐसे पर्यावरण वाली जो है, पर्यावरण गणित वाली गाइड तो आ जाएगी आपके 2-4 दिन के अंदर ही। और वन लाइनर जो है वो आएगी तकरीबन लेवल 1 की 15 नवंबर तक, वन लाइनर, ठीक है। पहले मैंने कहा था कि नहीं देंगे, लेकिन देंगे, फिर वापस कह रहा हूं। वन लाइनर जो है पर्यावरण ईवीएस की वो आएगी तकरीबन 15 नवंबर तक। L2 SST की जो वन लाइनर है, जो मैंने कहा है आप लोगों को नोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं, उसमें आ जाएगा सब कुछ, वो आएगी आप लोगों के 10 नवंबर तक अनुमानित, ठीक है। ये चीज है जानकारी। अब यही चीज जो यहां तक नहीं देखता है क्लास, वो बार बार पूछता रहेगा और बार बार परेशान होगा, उसे इस चक्कर में बहुत सारे वीडियो देखने पड़ेंगे कि कहां बताया, क्या बताया, कहां बताया। तो ये चीजें जो है हम तो बता देते हैं,
ध्यान आप लोगों को देना है। और अभी सीईटी में बच्चे मुझे पता है व्यस्त है, लेकिन जैसे ही सीईटी का एग्जाम हो जाता है तो आप लोग जो है व्यवस्थित तरीके से और सभी जो है लाइव जुड़ा करें, क्योंकि लाइव में एक अलग माहौल बनता है, एक रूटीन बन जाता है पढ़ने का। अब हमें भी पता है 8 बजे तो क्लास लेनी है, चाहे खाना खाया या नहीं खाया, 8 बजे क्लास तो लेनी है। तो वो रूटीन फॉलो करना बहुत जरूरी है। इससे आप लोगों की दिनचर्या जो है फिक्स होगी कि हाँ ये चीज इस समय करनी है, तो आप लोगों का शेड्यूल बनेगा। इसलिए कह रहा हूं 8 बजते ही कोशिश करें कि हाँ 8 बजे तो भाई हमारी क्लास है। सबको कह दो 8 बजे कोई काम नहीं, 8 बजे हमारी क्लास है जो हम लाइव पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और आपने लाइव क्लास में आपने देख लिया अपन फालतू की कोई बातें नहीं करते, चाहे कॉपी पेस्ट करो चाहे कितने सवाल पूछो, अपनी क्लास रहती है सीधी फोकस्ड, क्योंकि फोकस करेंगे तभी जो है सीट निकलेगी, सीधी सी बात है। तो आप जो है जितने भी विद्यार्थी है नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और जो पुराने हैं उनको अपने कर्तव्य पता है सभी विद्यार्थियों तक पहुंचा देना, ठीक है बेटा। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, कल की क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।